हेलो गाइस, दिस इज राहुल टेकिंग यू टू माइक्रो क्लासेस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम एक एक्शन रिसर्च देखने वाले हैं। बीएड सेकेंड ईयर में आपको एक्शन रिसर्च बनानी होती है। अगर आपको एक्शन रिसर्च प्रिंटेड मिली है अपने कॉलेज से, यह सब आपको मिला ही होगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर नहीं मिली है, आप इसे लिख लीजिए स्वयं। फाइल में आप एक्शन रिसर्च हेडिंग डाल के यह सब लिख सकते हैं जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। एक्शन रिसर्च में आपको जिस भी क्लास को पढ़ा रहे हैं उस क्लास से संबंधित, बच्चों से संबंधित कोई एक समस्या लेनी होती है और उस समस्या को दूर करने के प्रयास करने होते हैं। उसके बाद उसका रिजल्ट देना होता है कि जो आपने प्रयास किए उनके क्या क्या परिणाम रहे। यहाँ से आपकी जो मेन एक्शन रिसर्च है वह शुरू हो जाती है। जो आपके एक्शन रिसर्च की हेडिंग है या टॉपिक है जो इस फाइल में लिया गया है वह है बच्चे विद्यालय में लेट आते हैं और या फिर आते ही नहीं अनुपस्थित रह जाते हैं। इस फाइल का यह टॉपिक है। इसके अलावा 3-4 एक्शन रिसर्च मैंने और अपलोड की हुई हैं अपने चैनल पर जो कि दूसरे टॉपिक्स पर हैं, जिनके टॉपिक्स अलग हैं। अगर आप में भी देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो इसका टॉपिक है एक्शन रिसर्च का, बच्चे लेट आते हैं या फिर विद्यालय में नहीं आते। अब आप विद्यालय का नाम लिख लीजिए, किस विद्यालय में आप यह एक्शन रिसर्च पूरी कर रहे हैं। उसके बाद कौन सी कक्षा के कितने छात्र हैं, बालक बालिकाएं कितने हैं, वह भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अनुसंधानकर्ता आप हैं, आप अपना नाम लिख लीजिए। बीए, बीएड, एमए वगैरह जो भी आपने की हुई है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपनी योग्यता में। और योजना की पृष्ठभूमि, योजना की पृष्ठभूमि में आप यही लिख दीजिए जो आपकी समस्या है कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका ने अपने शिक्षण कार्य में यह महसूस किया कुछ बच्चे विद्यालय में नहीं आते, अगर आते हैं तो बहुत लेट आते हैं, बहाने बनाने लगते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद बात कर लेते हैं जो एक्शन रिसर्च आप करने वाले हैं यह इसके क्या उद्देश्य लेकर आप इस एक्शन रिसर्च को बना रहे हैं, या ये जो क्रियात्मक अनुसंधान आप विद्यालय में कक्षा में कर रहे हैं किन उद्देश्यों को लेकर आप कर रहे हैं, वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका विद्यालय के लिए योजना का महत्व। विद्यालय को भी कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा इस योजना से, वह क्या लाभ होगा वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद समस्या का क्षेत्र, इस क्लास के इतने विद्यार्थी विद्यालय नहीं आते या अनुपस्थित रहते हैं, यह आप लिख सकते हैं। और समस्या के विशिष्ट रूप में भी आप समस्या को ही लिख लीजिए थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कि इतने बच्चे लेट आते हैं, इतने बच्चे विद्यालय में नहीं आते, कुछ बच्चे आने के बाद बहाने बनाने लगते हैं, कुछ बच्चे आने के बाद कक्षा में नहीं आते, बाहर बैठ जाते हैं। ऐसे समस्या का विशिष्ट रूप आप बना दीजिए। यहाँ पर अधिक ज़्यादा जगह नहीं थी तो यह नहीं बनाया गया। अब बात कर लेते हैं समस्या के लिए साक्ष्यां। सबसे ज्यादा दिक्कत सबको यही होती है, साक्ष्यां मतलब आधार। समस्या के लिए साक्ष्यां जो आप यह बना रहे हैं एक्शन रिसर्च, उसके क्या कारण है, आधार क्या है, आपको कैसे पता चला कि बच्चे विद्यालय में लेट आ रहे हैं नहीं आ रहे, वह आप यहाँ पर लिखेंगे। वो आपके साक्ष्य होंगे। और ये साक्ष्यां आपको कैसे पता चली, इन साक्ष्यों के क्या आधार हैं, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे अध्यापक द्वारा छात्रों की उपस्थिति पर ध्यान न देना, अध्यापक छात्रों की उपस्थिति पर ध्यान नहीं देते जिस कारणवश बच्चे विद्यालय में नहीं आते, ये साक्षी हो गई हमारी। इसका आपको कैसे पता चला, आपने कुछ अध्यापकों से बात की या फिर आप व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा आपने खुद भी अनुभव किया है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। इस तरह से आपको साक्ष्यां देनी होंगी और उन साक्ष्यों के आधार देने होंगे। जैसे विद्यार्थियों को परिवार के सहयोग का अभाव, विद्यार्थियों के परिवार बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित नहीं करते, उन्हें सपोर्ट नहीं करते, इस वजह से बच्चे विद्यालय में नहीं आते। आपको इसके बारे में कैसे पता चला या आप ऐसा क्यों सोचते हैं, निरीक्षण के द्वारा। या आप साक्ष्यां लिख लीजिए और ये साक्ष्यों के आधार हैं। अब समस्या के कारणों के बारे में, विश्लेषण के बारे में आप थोड़ा सा लिख दीजिए। ये समस्या कारण हो सकते हैं या कारणों से संबंधित जो भी बात आप यहाँ लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जो जो भी लिखा हुआ है। उसके बाद आपको 3 उपकल्पनाएं बनानी होती हैं जो मेन होता है। उपकल्पनाएं अर्थात हाइपोथेसिस। अब आपको यह निश्चित नहीं पता कि यह समस्या क्यों हो रही है बच्चों के साथ, सबके साथ अलग अलग कारण से हो सकती है। आप कोई भी 3 कारण लेंगे जो आपको लगते हैं सबसे ज्यादा है, और उन कारणों को दूर करने के लिए आपको कुछ प्रयास करने होंगे। जैसे बालक बालिकाओं को सुबह उठने में समस्या हो जाती है जिससे वे विद्यालय नहीं आ पाते या लेट हो जाते हैं। अब ऐसा हो भी सकता है,
ऐसा नहीं भी हो सकता, लेकिन ये एक उपकल्पना है। हम एक सोच रहे हैं शायद ऐसा होता होगा। अगर होता होगा तो यह समस्या दूर हो जाएगी, हम प्रयास करेंगे। ऐसे ही आप 3 उपकल्पनाएं बनानी होती हैं, आपको तीनों पढ़ सकते हैं। फिर इन उपकल्पनाओं को आपको पूर्ण करना होता है। सबसे पहली उपकल्पना को पूर्ण करने के लिए आपको कुछ क्रियाएं करानी होंगी। कितने समय के लिए करा रहे हैं आप या कौन सी विधि यूज कर रहे हैं वह यहाँ पर लिख सकते हैं आप। और अपेक्षित साधन, किस साधन का आप प्रयोग कर रहे हैं, या क्रियाएं करा रहे हैं, कितने दिन के लिए करा रहे हैं और किन साधनों के द्वारा करा रहे हैं वह आप लिख सकते हैं। यह पहली उपकल्पना है, जो भी ऊपर बनी हुई थी उपकल्पना, उसको पूर्ण कर रहे हैं आप पहली उपकल्पना को। उसके बाद दूसरी उपकल्पना, जो हमने ऊपर उपकल्पना बनाई थी, उसके लिए क्रियाएं, विधि व समय व अपेक्षित साधन यहाँ आप लिख सकते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद तीसरी उपकल्पना को पूर्ण कराना होगा आपको। ये आपकी तीनों उपकल्पनाएं पूर्ण हो गई, आपने उपकल्पनाएं बनाई और उनके बारे में जो क्रियाएं आपने निर्धारित की थी वे पूर्ण कराई। उसके बाद अब आपको मूल्यांकन करना होगा, जो आपने क्रियाएं कराई हैं उनसे क्या लाभ हुआ है। ये जो आपने एक्शन रिसर्च की है, इससे कितना लाभ हुआ है, कितना नहीं हुआ है, यह सब आपको यहाँ पर लिखना होगा कि इतने बच्चे थे, इतनी समस्या थी, अब इतने होने लगे, ऐसे रहने लगे, इतने सुधर गए, इतने अभी भी बिगड़े हुए हैं। इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ अपने विचार रखने होंगे, अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी, रिव्यू। आप इस उपकल्पना के बारे में या इस एक्शन रिसर्च के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर कहना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये आपके विचार हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो आप इसे लाइक कर सकते हैं। सबसे लास्ट में, जिस विद्यालय में भी आप इंटर्नशिप करते हैं वहाँ की एक मोहर और साइन करा के आपको लाने हैं। यह आपकी एक्शन रिसर्च थी। इसके अलावा बीएड की सभी फाइल्स व लेसन प्लान्स वगैरह मैं इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चीज़ की अलग अलग, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप्स में, जो भी आपके बीएड से रिलेटेड हैं। बीएड की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।